सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल समा टैरोट का रीडिंग। आई होप आई विश कि आप पॉजिटिव होंगे, खुश होंगे आपकी लाइफ में। यूनिवर्स की ब्लेसिंग होगी, ईश्वर की कृपा होगी आपकी ज़िंदगी में। तो अभी इस वक्त की ऊर्जा, अभी इस वक्त की एनर्जीज, यूनिवर्स की गाइडेंस आपके लिए क्या है। और जो रीडिंग मैं करने जा रही हूँ जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। आज की रीडिंग में देखेंगे कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या है एंड उनका नेक्स्ट एक्शन क्या है। ठीक है, नेक्स्ट एक्शन को चेक करेंगे एंड रियूनियन की एनर्जीज़ को भी चेक करेंगे कि रियूनियन की एनर्जीज़ क्या है। अगर आप किसी भी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है तो रियूनियन की एनर्जीज़ क्या है। तो चलिए देखेंगे एंड कोशिश करूँगी कि सारी चीज़ें क्लियर कर पाऊँ। नेम वगैरह भी मैं बताऊँगी, नेम बता दूँगी आपके पार्टनर का, रियूनियन से रिलेटेड जो भी चीज़ें दिखेंगी वो बता दूँगी। डेट एंड टाइम भी अगर मुझे दिखेगा तो मैं कोशिश करूँगी पूरा डेट टाइम भी बताने की। ठीक है, चलिए चेक करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैं इसलिए खुश हूँ क्योंकि आज मेरे पास सबसे ज़्यादा मैसेज आए हैं उन लोगों के जिनके कल रियूनियन हुए हैं। कल रियूनियन मतलब बहुत सारे लोगों के मैसेजेस रात के 12 बजे आए मेरे पास, 12:30, इवन रात के 3 से 3:30 4 तक के बीच में लोगों ने मुझे मैसेज किए हैं कि मैम मेरे पार्टनर के साथ मुझे मेरा कांटेक्ट हो गया है और मेरा कॉल आ गया था या उनसे मेरी बात हुई थी या कोई ना कोई मैसेज उनका मतलब मुझे रिसीव आज हुआ है। जब मेरी टीम ने चेक किया तो मेरी टीम बोल रही थी मैम रात के काफ़ी देर तक मैसेज पड़े हुए थे, 3:30 4 पौने 4 तक के मैसेज थे, मतलब रियूनियन से रिलेटेड। यस, वैसे तो मैसेज आते हैं क्योंकि पर्सनल रीडिंग लेना होता है ना लोगों को, तो वो मैसेज करते रहते हैं, रात भर भी करते हैं, दिन में भी करते हैं, मतलब। लेकिन जो एक होता है ना कि एक हैप्पीनेस जो है वो शेयर करने, तो वो जो खुशी के मैसेज थे ना वो कल रात में मुझे बहुत सारे रिसीव हुए और मैं सच में मैं बहुत खुश हूँ। मैं उन सभी लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहूँगी। मैं नाम नहीं लूँगी किसी का, आपको पता है मैं किसी का ऐसा नाम कभी नहीं लेती हूँ, हमेशा प्राइवेसी ही रखती हूँ और प्राइवेसी रखनी भी चाहिए क्योंकि कोई हमारे पर बिलीव कर रहा है तो प्राइवेसी रखना चाहिए। मैं प्राइवेसी का पूरा ध्यान रखती हूँ, ठीक है। लेकिन मैं कॉन्ग्रेचुलेशन तो बोलना चाहूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा खुश हूँ मैं। तो चलिए अभी इस वक्त की एनर्जीज़ को चेक करेंगे और उन सभी लोगों को मुबारकबाद हो और ईश्वर से प्रार्थना करूँगी कि भाई आपके जीवन में हमेशा हैप्पीनेस रहे और अब आपका नो कांटेक्ट कभी ना हो, ऐसी प्रार्थना करूँगी मैं। तो चलिए देखेंगे इस वक्त की एनर्जीज़, ठीक है, और देखते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स, करंट एनर्जीज़ एंड उनका एक्शन, सारी चीज़ों को देखेंगे। चलिए आपकी एनर्जी से स्टार्ट करेंगे, आपकी खुद की एनर्जीज से। 8 नंबर आ रहा है भाई आपकी एनर्जीज़ में, आप यहाँ पर देख सकते हो 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। ओके, रुकावटें फेस कर रहे हो आप, कार्ड जो है ना वो यहाँ पर ये कह रहा है रुकावटें फेस कर रहे हो और रिलेशनशिप में, ठीक है, कोई भी रिलेशनशिप हो सकता है, मैरिड लाइफ, वन साइड सिंगल मैरिड। लेकिन मेरे को जो रुकावटें आपकी दिख रही है ना वो आप दोनों के बीच में रिलेशनशिप में मुझे लग रहा है पार्टनर और आपके बीच में कम्युनिकेशन गैप हो गया है, बातचीत बंद है, ठीक है। चाहे आप कोशिश भी कर रहे हो सकता है बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हो, लेकिन एनर्जीज़ भी बंधी हुई है। आप यहाँ पर एनर्जीज़ को बंधा हुआ देख रहे होगे, ये एनर्जीज़ बंधी हुई है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी कुछ फ़ोटोज़ वगैरह है, आपने हो सकता है कि सोशल मीडिया पर कई फ़ोटोज़ वगैरह आपने साइट पर डाली हो, या फिर ये भी हो सकता है कि कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन लाइक, क्योंकि फ़ोटो से एनर्जीज़ आपकी चेंज हुई है आपकी फ़ोटो से, ठीक है। कोई क्रिया हो सकता है, क्रिया हुई होगी। पहला कार्ड जो है वो हमें एंजल ने दिया है, आप देख रहे हो उस कार्ड को, ठीक है। जो फर्स्ट कार्ड आया मैं उसी को ही रिप्रेजेंट करूँगी। तो यहाँ पर फ़ोटो से कोई क्रिया या फ़ोटो से कोई निगेटिविटी सेंड करना, क्योंकि 8 ऑफ सोर्ड्स से काम में रुकावटें आना आपकी लाइफ में। इस वक्त आप हो सकता है आप बहुत स्ट्रगल कर रहे हो आपकी लाइफ में एंड कुछ ना कुछ चीज़ें तो आपकी अनबैलेंस हो रही हैं। लोगों का आपकी तरफ जो लोगों का जो नज़रिया था वो आपको काफ़ी चेंज लग रहा होगा, पॉलिटिक्स बहुत हो रही होगी। ऊपर से खुश दिख रहे होगे आप, खुश से मतलब मेरा खुशी से मतलब नहीं, ऊपर से आप सामान्य दिख रहे होगे, खुशी तो वर्ड नहीं बोलना चाहिए, लेकिन हाँ ऊपर से आप नॉर्मल दिख रहे होगे, अंदर से आप रो रहे होगे, अंदर से आप बहुत परेशान होगे, क्योंकि यहाँ पर ये कार्ड ऐसा ही कह रहा है कि इनसाइड जो फीलिंग्स है आपकी वो एकदम स्ट्रेस वाली है, क्योंकि इनसाइड में आप बहुत कुछ सोचते रहते हो, ओवर थिंकिंग आप बहुत ज़्यादा कर रहे हो एंड आपके, क्योंकि आपका जो पार्टनर, जो आपका प्यार है, जो आपका रिश्ता है वो आपसे बात नहीं कर रहा है या फिर वो आपसे दूरियां बनाकर बैठा हुआ है, ठीक है।
एंड आपको मतलब एक होप है कि वो शायद लौटेगा, वो शायद कांटेक्ट करेगा, लेकिन मैं आपको बोलना चाहूँगी नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है। तो कांटेक्ट तो आपका इनके साथ होगा, क्योंकि एनर्जीज़ में मैंने जो चीज़ें देखी है उससे मुझे वाइब्रेशन फील हो रही है कि वो कांटेक्ट तो आपके साथ करेंगे, लेकिन इस वक्त एनर्जीज़ आपकी पूरी तरीके से बंधी हुई है। अब जब बंधी हुई एनर्जीज़ होती है ना, तो उसमें रियूनियन पॉसिबल नहीं होता है, और अगर होता है ना तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो इसीलिए कहते हैं ना, रिचुअल करो, थोड़ा पॉजिटिव रहो, ताकि बंधी हुई एनर्जीज़ धीरे धीरे ओपन हो। और क्योंकि अभी इस समय आपके बिजनेस, अगर आप बिजनेस कर रहे होगे या आपका कोई जॉब वगैरह होगा, तो उसमें आपका फोकस भी नहीं बन पा रहा होगा। अगर ये कार्ड आपके साथ मैच कर रहा होगा तो फोकस की कमी आपकी ज़रूर होगी। एंड सबसे बड़ी चीज़ है ना कि आपका मन, आपका दिल, आप ही जानते हो कि कितना ज़्यादा परेशान है। जैसे होता है ना, अंदर से टूट जाता है, लेकिन दुनिया के सामने, लोगों के सामने, भाई है ना, हम सबको तो नहीं बता सकते ना कि हमारे दिल में क्या चल रहा है, या हमें किसी की याद आ रही है, या फिर क्या हो रहा है। तो क्योंकि जिस तरीके से मैं देख रही हूँ, कुछ लोग तो अपनी जो फीलिंग्स हैं वो सिर्फ अपने ही अंदर उसको समेटे हुए हैं। क्योंकि आप किसी से अपने प्यार की बात को, ये ज़्यादातर एक्स्ट्रा मैरिटल में हो रहा है, ज़्यादातर एक्स्ट्रा मैरिटल में या वन साइड सिंगल मैरिट में, कि आप अपने प्यार, अपनी फीलिंग्स को किसी के साथ बता भी नहीं सक रहे हो, बता भी नहीं पा रहे हो, और अंदर ही अंदर एक घुटन, एक एंजाइटी आप फील कर रहे हो। ये देखो, है ना, किसके साथ ये कैट जा रहा है। और देख रहे हो आप, कुछ लोग ऐसे हैं जो बेवजह पॉलिटिक्स कर रहे हैं, बेवजह पॉलिटिक्स, ठीक है। अब उन पॉलिटिक्स वाले लोगों से थोड़ा अवेयर रहने की कोशिश करना, क्योंकि ये जो भी लोग हैं वो शायद आपको पसंद नहीं करते हैं, या फिर उन्हें आपसे जालसी बहुत है, आपके काम से, आपके अच्छे काम से, आपकी अच्छाइयों से। हो सकता है कि आपकी गुड पर्सनैलिटी हो, या आपके दोनों के रिलेशनशिप बहुत अच्छा हो, जिससे भी लोगों को जालसी होती है आप लोगों से। और क्योंकि जिस तरीके से सिचुएशन दिख रही है, 8 नंबर है, तो यहाँ पर इस वक्त आपकी लाइफ में रुकावटें मैं देख रही हूँ, एंड स्ट्रेस एंड एंजाइटी में देख रही हूँ, रिलेशनशिप में नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन देख रही हूँ, पार्टनर की तरफ से इग्नोरेंस देख रही हूँ। ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पर आपकी देख रही हूँ। चलिए, पार्टनर की तरफ से भी कार्ड लेंगे एंड उनका नेक्स्ट एक्शन भी चेक करेंगे। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ठीक है। देखो, मैंने कहा था ना, कोई ऐसी क्रिया हो सकती है जो फोटो के द्वारा, क्योंकि जहाँ पर एनर्जीज अगर बंधी हुई है तो ठीक है, कोई क्रिया, क्योंकि यहाँ पर कार्ड्स पावर शेयर, एंजल्स पावर शो कर रही हैं, ठीक है। अगर आपको नेगेटिविटी फील भी हो रही है, काम में रुकावट, मन नहीं लग रहा है, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि चीज़ें आपकी, अच्छी खासी चीज़ें आपकी अनबैलेंस हो गई। अच्छा खासा करियर चलते चलते एकदम रुक गया, बिजनेस चलते चलते एकदम रुक गया, रिलेशनशिप सब कुछ अच्छा है, बहुत बढ़िया फ्लो में जा रहा है, अचानक से नो कांटेक्ट होना। ये जो अचानक वाली चीज़ें ना, वो हो रही हैं आपकी लाइफ में करंटली। चलिए, अभी आपकी एनर्जीज़ को हम बाद में देखेंगे, चेक करेंगे, बीच में आएगी तो बताऊंगी मैं। लेकिन यहाँ पर पार्टनर की तरफ से देखेंगे। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ कप्स, ये दिख रहा है पार्टनर की तरफ से। 2 ऑफ पेंटिकल्स है ना, तो ये जो भी पर्सन है, इस पर्सन की एनर्जीज़ को देखकर मुझे स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन मिल रही है। मतलब ये पर्सन किसी के कंट्रोल में हो सकता है, लेकिन इस पर्सन का खुद का डिसीजन दिख रहा है, खुद का फैसला दिख रहा है, स्ट्रॉन्ग फैसला। क्या है मैं वो भी बताऊंगी, थोड़ा सा टाइम दीजिए मेरे को, क्योंकि एनर्जीज जब तक पूरी नहीं आ जाएगी मैं उतना बताऊंगी जितनी एनर्जीज मुझे खुद को रिसीव होगी एंजल्स की तरफ से। तो क्वीन ऑफ कप्स, मैजिकल एनर्जीज कार्ड है ना। 2 ऑफ पेंटिकल्स, पार्टनर की तरफ से कुछ डिसीजंस, कुछ फैसले लिए हैं, किसी के कहने पर लिए हैं या खुद के मन ने लिए हैं, लेकिन स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन है। और 2 ऑफ पेंटिकल्स है, तो पेंटिकल्स को ध्यान में रखकर ये डिसीजंस लिए हैं। एक पर्सन जिसके लिए आप इस वक्त रीडिंग देख रहे हो, उसके मन में आपके लिए भावनाएं जागृत हो रही हैं उस व्यक्ति के लिए, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो। अगर उसके साथ बहुत लंबे टाइम से नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो, बातचीत बिल्कुल बंद है, इस पर्सन का दिल अंदर से दुखी है, सैड है। ये पर्सन कहीं ना कहीं, इस पर्सन की एनर्जीज़ को देखकर ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। ये पर्सन आपको लेकर
बहुत सारी बातों को सोच रहा है। ये पर्सन आपसे जुड़े कुछ फैसले लेना चाहता है, आपके साथ रहकर। ये से होता ना कि जैसे हमें किसी को साथ में लेकर फैसले लेना है, आप समझ रहे हो ना। तो ये चीज़ यहाँ दिख रही है। अभी हम पूरा डिटेल्स में जाएंगे, मैं नेम वगैरह भी बता दूंगी, आपको राशियाँ भी बता दूंगी, ताकि आप अच्छे से इस चीज़ को जान लें। लेकिन इस पर्सन ने, ये फीमेल पर्सन भी हो सकती है। अच्छा, इनके साथ आपकी चीज़ें जो दिख रही है, एक वर्किंग प्लेस आपका हो सकता है, सेम वर्किंग प्लेस, सेम। एंड इनकी और आपकी एज में अंतर हो सकता है। वन साइड सिंगल मैरिड हो सकते हो, या फिर ये हो सकता है कि आप दोनों ही अलग अलग जगह मैरिड हो, लेकिन आपकी या इनकी लाइफ में मैरिड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स का होना, मतलब मैरिड लाइफ अच्छी नहीं होना। यह हो सकता है आपकी भी ऐसी हो, या फिर आपके पार्टनर की भी ऐसी हो सकती है, अगर मैच कर रही है एनर्जीज तो, या दोनों की में भी हो सकता है। क्योंकि पार्टनर की, अगर पार्टनर मैरिड है तो इनकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स है, मैरिड लाइफ में स्ट्रेस है, और हो सकता है कि चीज़ें इन्होंने आपसे कभी कभार एक आध चीज़ें शेयर भी की हों। फाइनेंशियल हेल्प, जहाँ तक मुझे लग रहा है कि फाइनेंशियल हेल्प की है इन्होंने आपकी। एंड सपोर्टिंग नेचर बहुत है, केयरिंग नेचर बहुत है। इस पर्सन ने पास्ट में आपको बहुत 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 प्यार किया, बहुत प्यार किया है। यस, क्योंकि जिस तरीके से वाइब्रेशन फील हो रही है, लेकिन नज़र लगी हुई है आपके रिश्ते को। आपका रिश्ता किसी और को, कहते ना, किसी और को आपका रिश्ता पसंद नहीं आ रहा है। वो लगातार प्रयासरत है, वो लगातार इन्वॉल्व होने की कोशिश कर रहा है। और कई लोगों का इस वक्त जो सेपरेशन चल रहा है, तो मैं बोलूँगी आपसे, जिन लोगों के सेपरेशन में हो आप, मैं बोलूँगी कि आप अवेयर हो कि कौन है वो व्यक्ति जो आपके रिलेशनशिप से जालस फील करता है, या जिसको नहीं पसंद है। ये पार्टनर की फैमिली से होगा ज़रूर, ये पर्सन पार्टनर की फैमिली से होगा, और दो लेडी पर्सन मोस्टली होंगी ही होंगी। ये चीज़ भी आप देखना यहाँ पर, क्यों नो पेंटिकल्स में ना फैमिली प्रेशर आपके पार्टनर के ऊपर दिख रहा है। तभी ना मैं देख रही हूँ कि आपसे जुड़े कुछ अहम फैसले जो इन्हें बहुत पहले ले लेना चाहिए थे, वो इन्होंने अब लिए हैं। डिटेल्स में जाएंगे। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कर दें। ठीक है, तो यहाँ पर ये एनर्जीज 7 ऑफ कप्स की, कुछ लेटर्स बता देती हूँ आपको, कुछ अल्फ़ाबेट बता देती हूँ, तो उससे आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा। ठीक है, कुछ अल्फ़ाबेट मैं आपको बता देती हूँ। एंजल आपको साइन तो देंगी, ठीक है, और आपको एंजल साइन मिल भी रहे हैं। एंजल साइन आपको किस चीज़ के मिलेंगे? देखो, एंजल साइन आपको वो चीज़ के मिलेंगे जिस तरीके से मैं देख रही हूँ ना, मतलब कहीं ना कहीं कुछ संकेत आपको एंजल देंगे, जिससे आपको ऐसा महसूस होगा कि पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए लविंग है, या वो आपको पसंद करते हैं या फिर नहीं। ये साइन आपको खुद देंगे एंजल्स। देखो, ये चीज़ बताने की नहीं है। अगर मैं आपको बोल भी दूं कि आपको अंदर से ये फील होगा, ठीक है, मतलब आप कोई आपसे प्यार करता है या कोई आपसे प्यार नहीं करता है, वो आपको अंदर से पता चल जाता है ना। तो जब आपको एंजल साइन देंगी, साइन क्या होंगे? अगर आपको कुछ रेड चीज़ें ज़्यादा दिख रही हैं, पर्टिकुलर रेड ज़्यादा दिख रहा है, तो समझ लीजिएगा रोमांटिक एनर्जीज आ रही है। वो आपको लाइक मेंटली फिजिकली हो सकता है कि वो आपके साथ अट्रैक्ट होना चाहते हो, या लाइक यू नो, आप, आई होप कि आप अंडरस्टैंड कर रहे होंगे मेरी बात को। तो वो चीज़ आप समझ सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा प्योर रेड आपको दिख रहा है, या बहुत ज़्यादा मैरून टच का आपको रेड दिख रहा है, तो वो रोमांच को जो है वो रिप्रेजेंट करता है। एंड लाइक पिंक, अगर आपको ज़्यादा शेड दिख रहे हैं, कोई भी चीज़ आपको पिंक दिख रही है, पिंक कलर आपको दिख रहा है, कोई भी चीज़ हो सकती है वो पिंक। आप जा रहे हो कहीं, घर में हो, कुछ पिंक पिंक आपको बार बार दिख रहा है, तो इट मीन्स कहीं ना कहीं लविंग एनर्जीज आ रही है। वो आपके साथ अपनी फीलिंग को शेयर करना चाहते हैं। इसी तरीके से आपको कुछ फ्लावर्स का दिखना, मंदिर की घंटी की आवाज़ आना, 2 बर्ड का दिखना, ट्विन फ्लेम एनर्जीज को फील करना, इसी के जस्ट अपोजिट भी हो सकता है। ठीक है, और अगर कोई साइन नहीं मिल रहा है, तो इट मीन्स कहीं ना कहीं एनर्जीज ही कनेक्ट नहीं हो रही है आपके साथ। ठीक है, लेकिन हाँ, मैं बोलूँगी आपसे कि जिस तरीके से मुझे एनर्जीज दिख रही है, पार्टनर आपके साथ कांटेक्ट करना चाहते हैं, पार्टनर
आपके साथ कांटेक्ट करना चाहते हैं, पार्टनर आपके साथ रिलेशनशिप में रहना चाहते, आना चाहते हैं। और अगर रीडिंग रेजोनेट कर रही है आपके साथ मेरी, और आपको लग रहा है कि हाँ रीडिंग तो रेजोनेट करे, तो ये टाइम है आप अपनी एनर्जीज मेरे से चेक करवा सकते हैं। नंबर आप नोट कर लीजिए 9540119650। रीडिंग रेजोनेट करने का मतलब ही यही होता है कि ये रीडिंग आपके साथ जनरल कलेक्टिव रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की। इट मीन्स कहीं ना कहीं अब आपको नीड है पर्सनली कंसल्टेंसी की, ताकि आपको पूरी तरीके से ये चीज़ चेक हो जाए, पता चल जाए कि वो आपकी लाइफ में वापस आएंगे तो कब तक, नहीं तो कब, ये सारी चीज़ें मतलब आपको पता चल जाएंगी। अब यहाँ पर कुछ अल्फ़ाबेट बताना चाह रही हूँ, उनको आप समझ लीजिए। सबसे पहले लेटर मेरे को सी दिख रहा है, एच दिख रहा है, ए दिख रहा है, ई है, एंड जी है, लेटर आई है, ओ है, लेटर के है, लेटर वी है, लेटर एम है, एंड लेटर एस है, एंड एन भी है, वाई भी है, आर भी है, एंड ए भी है। तो ये अल्फ़ाबेट मैंने ज़्यादा बताए हैं आपको, बहुत ज़्यादा, बहुत डीपली चेक करके। अगर आपके इस अल्फ़ाबेट में अगर आपके पार्टनर का अल्फ़ाबेट नहीं है तो आपको स्ट्रेस करने की, टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जो चीज़ें दिखेंगी हमें वही बतानी पड़ेगी, आप पर्सनली चेक करवा सकते हो, उसमें आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। राशियाँ, वृश्चिक राशि दिख रही है, मेष राशि दिख रही है, सिंह राशि दिख रही है, कर्क राशि दिख रही है, मीन राशि दिख रही है, लिब्रा, टॉरस दिख रही है। ये राशि आपके पार्टनर की है। कल किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि मैम आपने रियूनियन से रिलेटेड राशि किसकी बताई, मैंने आपके पार्टनर की राशि बताई है, और आज भी मैं आपके पार्टनर की ही राशि बता रही हूँ। तुला राशि भी इसमें मुझे दिख रही है, ठीक है, जिसके मतलब इस तरीके की एनर्जीज आपके सामने आ जाएंगी, क्योंकि पार्टनर जो दिख रहे हैं वो आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं। आज की एनर्जीज के अकॉर्डिंग कनेक्शन उनके और आपके बीच में दिख रहा है, वो कनेक्शन, लेकिन बार बार आपका कनेक्शन जुड़ता है। जैसे क्या होता है ना कि इंसान का कनेक्शन जुड़ रहा है, आपके एनर्जीज के साथ उनका कनेक्शन जुड़ रहा है, लेकिन यहाँ पर क्रियाएं बहुत हो रही हैं, तो थोड़ा इसका ध्यान रखें। माँ काली की पूजा किया करिए, ठीक है, माँ काली की पूजा करेंगे तो निगेटिविटी कम होगी, हील होगी निगेटिव एनर्जीज। बाकी निगेटिविटी रिमूव के लिए और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन आप माँ काली की पूजा भी किया करिए बहुत ज़्यादा। और एक चीज़ और है, सुबह के टाइम मॉर्निंग में थोड़ा सा आप, जब आप आइज़ आपकी ओपन होती है ना सबसे पहले, तो आप उस टाइम पर 10 मिनट ही, 10 मिनट 5 मिनट जितना भी टाइम आपका, आप ध्यान लगा लिया करो, मेडिटेशन कर लिया करो उतने टाइम पर। तो मेडिटेशन में जितनी देर आप भगवान का ध्यान लगाओगे ना, ईश्वर का, तो उतनी देर में ही आपकी पूरे दिन की एनर्जीज पॉजिटिव हो जाएगी। करके देखिए आप, बहुत अच्छा फील होगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पर अब है पेंटिकल्स। नेक्स्ट 7 डेज़ में बहुत चीज़ें चेंज होने वाली हैं। मैं आपको एक चीज़ और भी बोलना चाहूँगी। नंबर 4 मुझे बहुत दिख रहा है, नंबर 1 मुझे बहुत दिख रहा है, नंबर 12 मुझे बहुत दिख रहा है, यानी 1 और 2 मुझे बहुत दिख रहा है, ठीक है। इस टाइम पर आपके पार्टनर को कोई मैसेज या कॉल आ सकता है, जो मैंने आपको टाइमिंग बताई, अर्ली मॉर्निंग या लेट नाइट आपके पार्टनर आपको मैसेज कर सकते हैं। लेट नाइट मतलब 11-10 बजे से के बाद ही, मतलब आप ये समझ लीजिए मोस्टली 11 बज रहे होंगे, 11 से फिर लेट नाइट कितना भी 2 बजे तक मैसेज उनका आना चाहिए। एंड अर्ली मॉर्निंग भी आपके पार्टनर का मैसेज आपको रिसीव हो सकता है। टाइमिंग और डेट्स भी मैंने आपको बता दी हैं। जो नंबर्स बताए हैं वो नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट, और नंबर्स को ध्यान में रखें, ठीक है। ये नंबर्स हैं उनके साथ आपके कनेक्ट होने के, क्योंकि जो एंजल हमें दे रही है, ठीक है। पार्टनर बहुत ज़्यादा अकेलापन फील कर रहे हैं, वो आपके साथ शेयर करेंगे भी। 7 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर ये बता रहे हैं कि पार्टनर जब आपके साथ कांटेक्ट करेंगे तो उनकी जो फीलिंग्स हैं वो आपको साथ शेयर करेंगे, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो हो सकता है आपको हर्ट करें। लाइक वो बहुत ज़्यादा, या तो वो आपसे एकदम से माफ़ी मांगेंगे, क्योंकि एनर्जीज यहाँ पर 2 तरह की आ रही हैं, तो वो माफ़ी मांगेंगे, या फिर ये हो सकता है कि वो आपको ही ब्लेम करने लगे। लेकिन अगर वो आपको ब्लेम कर रहे तो थोड़ा धैर्य रखना, क्योंकि उन्होंने कॉल जो किया है ना, या मैसेज जो किया करेंगे ना, वो आपसे जुड़ने के लिए किया है, ठीक है, आपसे जुड़ने के लिए मैसेज किया है। लेकिन कभी कभी समटाइम्स ऐसा होता है ना कि उनका मन नहीं लग रहा आपके बिना, बेचैनी उनको फील हो रही है, तो उन्होंने मैसेज कर दिया आपको, और मैसेज
करके आपको कुछ ऐसा बोल दिया कि भाई तुम्हारी वजह से हमारा रिलेशनशिप ख़राब हुआ, तुमने मेरे प्यार को नहीं समझा, तुमने मेरे रिश्ते को नहीं समझा, तो हो सकता है कि वो ऐसा कुछ ब्लेम करे, लेकिन थोड़ा धैर्य रखना, चीज़ें आपकी नॉर्मल होंगी। बिलीव जो है वो यूनिवर्स पर आपको पूरा करना है। 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड अगेन है, 5 ऑफ पेंटिकल्स है एंड 7 ऑफ कप्स है। पार्टनर का जो फैसला होगा वो फैसला कहीं ना कहीं रियूनियन से रिलेटेड है एंड कोई कमिटमेंट आपको देंगे पार्टनर, आपके कोई कमिटमेंट दे सकते हैं आपको, या तो अगर आप सेपरेशन में हो और तो वो हो सकता है कि वो आपको कमिटमेंट दे दें रियूनियन से रिलेटेड, मैरिज से रिलेटेड एंड थर्ड पार्टी से रिलेटेड भी कोई कमिटमेंट दे सकते हैं एंड फैमिली से रिलेटेड भी कोई कमिटमेंट आपको मिल सकता है। अगर फैमिली का प्रॉब्लम्स है, फैमिलीज़ के इश्यूज़ है, तो फैमिली से रिलेटेड कमिटमेंट आपको मिल सकता है। 3 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर जो एनर्जीज आ रही है, ये एनर्जीज कहीं ना कहीं एंजल की तरफ से ही है। द हर्मिट का कार्ड है, एंजल की तरफ से है ये कार्ड मोस्टली, और एंजल आपको बोलना चाहती है कि आपके जो अच्छे कर्मा हैं, चाहे पास्ट के हो चाहे प्रेजेंट के अच्छे कर्मा, या आप एक लॉयल पर्सन हो, ठीक है, तो आपके साथ ईश्वर है, तो आप अपना दिल जो है वो नहीं दुखाएंगे। जैसे होता है ना कि दिल टूट जाए बहुत दुख जाता है ना, तो लेकिन आपके साथ ईश्वर है, आपके साथ ईश्वर है और आपकी ईश्वर हर कदम पर आपको सपोर्ट करेगा, ईश्वर आपका हर कदम पर आपको हेल्प करेगा। और उन लोगों ने, जिन लोगों ने आपका साथ नहीं दिया या आप जिनके लिए लॉयल रहे बट वो आपके लिए लॉयल नहीं रहे, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं आज आपसे जुड़कर आपसे माफ़ी मांगेंगे। इस तरह की एनर्जीज यहाँ पर आ रही। आपके पार्टनर का जो फैसला दिख रहा है, जो उनका डिसीजंस दिख रहा है, वो आपके लिए पॉजिटिव होने वाला है। ये सबसे बड़ी चीज़ है कि वो डिसीजंस आपके लिए पॉजिटिव होने वाला है। तो आई होप सो कि मैंने सारी चीज़ें इसमें कवर की है, जो जो मुझे कार्ड में दिखा मैंने कवर की। आपके साथ रेजोनेट की है कि नहीं की है, ये आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में। जय माता दी, हर महादेव ज़रूर लिखिए। 11 लोगों में इस रीडिंग को शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड टेक केयर, बाय बाय।